आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ, जहां युवक को कुत्ता बनाने के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पीड़ित विजयराम चंदानी टीला जमालपुरा थाना पहुंचा और युवक के गले में फंदा डालकर मारपीट की गई थी। युवक को कुत्ता बनाने का वीडियो वायरल हुआ था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे और अब इस मामले में एक्शन भी शुरू हो गया है। भोपाल का ये मामला है, वीडियो भी सामने आया था। पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया। जो ये बोले वो करता रहे बस। कुछ भी नहीं था, किसी और ने डाली है स्टोरी। किसके कहने से भाई शाहरुख की कर रहा था वो ऐसा कर। शाहरुख ने मना करा तो कुत्ता बन भाई मैं। और युवक के गले में बेल्ट का फंदा डालकर घसीटे जाने वाले भोपाल के कथित वायरल वीडियो पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मानव के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। मामले की जांच के लिए भोपाल कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि निवाड़ी में युवक की पिटाई मामले में दोषी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सुनाते हैं आपको। मैंने देखा वो वीडियो और बहुत गंभीर किस्म का लगा मुझे। मानव के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार निंदनीय है। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को तत्काल निर्देश दिए, इसकी जांच करके सत्यता पर जाएं और कानूनी कार्रवाई करें उस पर और 24 घंटे के अंदर परिणाम लाके दें। वो वीडियो भी देखा है। एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल जो लेके आए थे, दोनों को लाइन अटैच कर दिया है और उसके भी जांच के आदेश कर दिए। दिग्विजय सिंह जी के पास देखो, उनकी कोई भी चीजें अनुसांगिक संगठन आपने देखे कहाँ है कांग्रेस के काम करते हुए। ये जितनी भी बातें एक दिन के समाचार के बाद दूसरे दिन आती नहीं है, काल्पनिक है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। भोपाल के एक शख्स को बेल्ट गले में पट्टा बांधकर उसके साथ बदसलूकी करने, उसे घसीटने का मामला, और इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि एक्शन भी शुरू हो गया है। कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं भोपाल कमिश्नर के लिए और जल्द इस मामले में और भी एक्शन होगा। हालांकि 2 लोगों को बताया जा रहा है कि मामले में हिरासत में भी लिया गया है। ये जो पूरा वीडियो है ये राजधानी भोपाल का बताया जा रहा है। कुछ युवक एक शख्स को गले में बेल्ट बांधकर, पट्टा बांधकर घसीटते नजर आ रहे हैं। उससे कुत्ता बनने के लिए भी कह रहे हैं और उससे ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसी के बाद प्रशासन हरकत में आया है। न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, ये हैरान करता है और चूंकि मामला राजधानी भोपाल का इसलिए और गंभीर हो जाता है कि एक शख्स के साथ इस तरह का बदसलूकी हुई। निश्चित तौर पर देखिए, जो युवक है वो सिंधी धर्म से ताल्लुक रखता है और सिंधी धर्म से ताल्लुक रखता है और जो युवक पक्ष है वो मुस्लिम धर्म से, जो आरोपी पक्ष है वो मुस्लिम धर्म से यहाँ पे ताल्लुक रखते हैं और ये मामला जो है वो काफी गंभीर है। इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में तक शिकायत की थी और उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया। पुलिस ने धर्म स्वतंत्र अधिनियम के साथ ही अन्य धाराओं के तहत इस पूरे मामले को लेकर जो शिकायत है वो दर्ज कर ली है और अब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो की जाएगी। 6 आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए हैं, जिनमें से 3 जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। और सबसे गंभीर बात यहां पर यह है कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था, नहीं तो बेरहमी से मारने की, पीटने की धमकी दी जाती थी। लगातार जो वीडियो है वो भी वायरल हुए और जो परिजन है वो भी इस वक्त थाने में पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए कि पहले भी हम लोग कई बार थाने पहुंचे थे, शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन अब शिकायत जब संज्ञान नहीं लिया गया तो उन्हें मजबूरन पुलिस माफ कीजिएगा सीएम हेल्पलाइन में तक शिकायत करनी पड़ी। और उसके बाद आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले को लेकर और अब पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। तो दोनों पक्षों के लोग इस समय थाने में मौजूद हैं और सख्त कार्रवाई की जो मांग है वो की जा रही है। इस पूरी घटना में बड़ी बात यह है कि 3 आरोपी जो हैं वो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 लोगों को और यहां पर गिरफ्तार करना है और शासन प्रशासन ने इस पूरे मामले में पहले ही साफ जाहिर कर दिया था कि अगर कोई भी कानून को किसी तरह से अपने हाथ में लेता है, किसी पर अत्याचार करता है तो 0 टॉलरेंस की नीति के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो मौके पर जो पुलिस के, भोपाल पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और खुद इस पूरे मामले की वो जो निगरानी है, जो वॉच है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल।
बिल्कुल वासु, आप बता रहे हैं कि चूंकि हिंदू समुदाय से पीड़ित शख्स है, जबकि जो आरोपी हैं वो मुस्लिम समुदाय से, लेकिन इसमें जो गंभीर बात आप कर रहे हैं कि धर्मांतरण के लिए पहले भी दबाव बनाया गया, मारपीट की गई, यानी कि, लेकिन कुछ नाम भी आप ले रहे हैं। वाकई ये इतने ही लोग हैं? अगर वाकई ऐसा हो रहा था तो फिर ये कोई बड़ा रैकेट होगा क्या? कुछ और अभी तक निकला इस मामले में? देखिए, लंबे समय से ये पूरी जो घटनाक्रम है वो लगातार चल रहे थे और इसको लेकर जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार पहले भी शिकायत करता हुआ आया था, लेकिन पीड़ित पक्ष का ये भी कहना है कि वो इतने ज्यादा प्रताड़ित हो गए थे कि उन्हें जो अपना मकान है वो तक बेचना पड़ा था और कहीं और शिफ्ट होना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद जब कुछ उन्हें राहत नहीं मिली तो आखिरकार उन्हें इस पूरे मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करनी पड़ी और उसके बाद ही जो कुछ कार्रवाई है वो अब यहाँ पर शुरू हुई है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो कार्रवाई है वो भी आगे और भी जारी रहेगी और कई और बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। फिलहाल जो पीड़ित है उनका भाई हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। लोकेश रामचंद्रन। लोकेश, ये बताएं क्या हुआ था, पूरा घटना कैसा आपको पता चला? सर 2-2.5 महीने से धमकी दे रहे हैं ये लोग, मुस्लिम्स लोग, बढ़ेगा खाओ, दुनिया बनो, नहीं बनोगे तो हम मार डालेंगे। छोटे भाई से मेरे घर से चोरियां करवाई गई, चरस गांजे, नेटरवेट की गोलियां आती हैं, सिलोचन, इसको आदत डाली गई धमकी पे। धमकी दे गई कि अगर नहीं करोगे तो तेरी माँ को, तेरे को और तेरे को मार डालेंगे, तीनों को। आपके ऊपर क्या कहा जाता था ऐसा कि पूरा दबाव जो बनाते थे? क्या कहते थे आप, मतलब आपके भाई से कितनी बार ये कहा गया है, क्योंकि 1 महीने पहले पुराना ये मामला बताया जा रहा है? दबाव यही बना रहे थे ना कि मुस्लिम अगर नहीं बनोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो क्या कहा आपके भाई ने, फिर क्या कहा? मना कर दिया मेरे भाई ने। उसके ऊपर इसको कुत्ता बनाया गया है, वीडियो में ये जो कुत्ता बना के मारा गया है, 70 तमाचे, 70 घूसे, लाते, मतलब काफी मारा गया उसको बेल्टों से और 4-5 इन लड़कों के पास, चारों पांचों। जो आरोपी उनको आप जानते हो क्या? जो आरोपी उनको जानते हो? का कनेक्शन ये है सर, 70 मुंह पे लपाड़े मारे, लाते मारी है मुंह के अंदर जूतों से, ये सब मारा गया उसको, लोकेश रामचंद्रन ने। देखिए, ये जो है ये पीड़ित के भाई थे और बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि पिछले कई महीनों से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था इनके भाई को, और उसके बाद जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ और ये पूरी घटना संज्ञान में आई है, जो दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? शाहीन अभी मेरा नाम। आप किसकी माँ है? मैं साहिल की माँ हूँ। क्या आरोप लगाया आपके बच्चे पे? मेरे बच्चे पे ये आरोप लगा रहे हैं कि ना मुसलमान, हिंदू से मुसलमान बनाना चाह रहे हैं, गोश्त खिलाना चाह रहे हैं और नशा करा रहे हैं। मतलब वो बच्चा बहुत सीधा है, ये मतलब आगे रह के बिगाड़ो, पैसों की डालना है, पैसे चाहिए हमें। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें आपका बच्चा है जी, तो वो मारपीट कर रहा है? नहीं, वो नहीं कर रहा मारपीट, उससे ये किया, दूसरा मारपीट कर रहा है, उससे ये कह रहा है तुम साहिल भाई को गाली बक रहे थे, तुमने साहिल भाई से ऐसा किया, तो कह रही हाँ भाई मैंने किया है। तो साहिल भी था उस जगह? उसमें साहिल भी थे मगर उसमें मारपीट में नहीं थे साहिल। जब वीडियो बन रहा था मारपीट में तो वहाँ पे था साहिल। नाम आ रहा उनका, तो नाम मतलब ये आ रहा नाम कि तुमने साहिल भाई से ऐसा किया। लेकिन ये बात धर्म परिवर्तन का केस दर्ज हो, वो कह रहे हैं मैं मियां भाई बनने को तैयार हूँ। नहीं, ये इन्होंने नहीं किया। धर्म परिवर्तन का केस, ये धर्म तो बिल्कुल अलग हटा दीजिए आप लोग, ये बिल्कुल इसमें मैटर ही मत करिए, इसलिए कि ये करना ही नहीं चाह रहा। जब हम लोग एक साथ खाते हैं पीते हैं तो हम क्यों धर्म अपनाएंगे? भैया आपकी मर्जी है, धर्म अपना या हमारी मर्जी हम ये भी कह रहे हैं कि पाड़े का मांस जो है नहीं, झूठ झूठ, सब झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है, कुछ भी बात आप जानते हो विजय को? जानते हो कौन है विजय? यहीं रहते थे, जानते उनको, यहीं मेले के बड़े बड़े, अभी खाली करके गए शायद कुछ दिन पहले, 1-8 महीने पहले, वहाँ पे रह रहे हैं। दबाव बनाया था कि कुछ नहीं, सिर्फ साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, दोस्ती यारी थी, ये दोस्ती यारी में करी कुछ नहीं, हमारे घर में बैठते उठते खाते। देखिए, जो आरोपी पक्ष है, जो एक आरोपी है इस पूरे मामले में, उनकी ये मां थी जिन्हें आप सुन रहे थे, और उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके का जो उनका जो बेटा है वो उसका पक्ष रख रही थी, और उनका ये कहना है कि उसने किसी भी तरह से कोई दबाव नहीं बनाया, कोई धर्म परिवर्तन जैसा दबाव नहीं बनाया, और जो मांस खाने की बात निकलकर सामने आ रही है, ना ही मांस खाने के लिए उन्होंने किसी तरीके का दबाव बनाने का काम किया। तो ये देखिए, पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों को आपने सुना। एडिशनल जो सीपी है उनसे भी मेरी बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर, और उन्होंने जो पीड़ित पक्ष की जो आरोप है उसके तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, और ये कहीं ना कहीं साफ करने की कोशिश की गई है कि इस पूरे मामले की तथ्यों के आधार पर जांच होगी और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मामला, बहुत गंभीर मामला है ये, हालांकि दोनों की अपनी अपनी दलीलें भी हैं, लेकिन वाकई जो बताया जा रहा है इसमें हकीकत है, तो ये वाकई बहुत हैरत में डालने वाला मामला, चूंकि राजधानी भोपाल से जुड़ा हुआ है।
वासु, कितने लोग कार्रवाई के जद में हैं, कितने लोग अभी हिरासत में लिए जा चुके हैं, और हम ये भी माने कि जब ये हो सकता है अगर वाकई धर्मांतरण का मसला है तो इसकी धीरे धीरे कड़ियां और खुलेंगी आगे तक, कितने लोगों को पर दबाव बनाया गया ये भी साफ होगा। निश्चित तौर पर ये देखिए, ये सारे बिंदु जो हैं वो अभी जांच के दायरे में हैं और ये सभी सवालों के जो जवाब मिलना वो बेहद आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में 6 आरोपी हैं और पीड़ित पक्ष की ओर से एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 13 साल बताई जा रही है, जो इस पूरे मामले में माफ कीजिएगा 23 साल बताई जा रही है, जो इस पूरे मामले में पीड़ित है, और 6 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है, जिनको आइडेंटिफाई जो वायरल वीडियो है उसके जरिए किया गया था, और बहुत गंभीर रूप से, बहुत ये कहा जाए कि बहुत बुरे तरीके से उसके साथ जो मारपीट है वो की जा रही थी। और निश्चित तौर पर अगर आप प्रथम दृष्टया देखें तो साफ तौर पर ऐसा नजर आता है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा था, जो पीड़ित पक्ष ने आरोप भी लगाए, और इतने संगीन आरोप हैं, ये भी कहा है कि मांस खाने के लिए, बड़े का मांस खाने के लिए जो दबाव है वो यहां पर बनाया जा रहा था, और इसके बाद धर्म परिवर्तन को लेकर मियां भाई बनने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये साफ तौर पर पीड़ित पक्ष के जो आरोप है वो निकलकर सामने आए। और मैं आपको बता दूं, 300 धारा आईपीसी की 365, 341, 342, 323, 327, 294, 427 और धारा 34 इस पूरे मामले में लगाई गई है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी ये पूरा मामला जो है वो दर्ज हुआ है, और इस पूरे मामले को लेकर अब आने वाले समय में लगातार जो कार्रवाई की बात है वो यहां पर निकलकर सामने आ रही है। आज गृह मंत्री ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर इस पूरे मामले में एक पूरा रैकेट भी होता है तो वो भी कई तरीके के सवाल अपने आप में खड़ा करता है, और उसकी भी इस पूरे मामले में आगे चलकर जांच होगी। लेकिन एक पक्ष ये भी है इस पूरे मामले का कि ये जो आरोपी हैं और जो पीड़ित पक्ष है वो एक दूसरे को पहले से जानते थे और लंबे समय तक साथ में भी रहे, कि इलाके में रहे हैं, और जान पहचान भी है, और उठना बैठना भी पहले से था। लेकिन उसके बाद कहां से उठना बैठना हो सकता है, जान पहचान हो सकता है, शायद धर्मांतरण में उतना दम ना हो, लेकिन जो वीडियो सामने आया वो वाकई संगीन है, और इस तरह की वारदात अगर भोपाल में भी दी जाती है तो वाकई चिंतनीय है। शुक्रिया वासु आपका पूरी जानकारी के लिए। और इस पूरे मसले पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। इस तरह का ये वीडियो देखने पर मिला है, इसको बहुत गंभीरता से मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है और माननीय गृह मंत्री जी ने इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं। मैं भी पुलिस कमिश्नर से और पुलिस प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस तरह के अपराध को धार्मिक दृष्टि से भी, इस एंगल से भी जांच की जाए कि कहीं इस तरह हिंदू बेटों को, बेटियों को सताने का षड्यंत्र में कोई गैंग तो नहीं बन गई, ये गैंग कहीं नशे का भी तो जाल तो नहीं बिछा रही। इसलिए हर एंगल से इसकी जांच की जाए और इस तरह के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे को पीड़ित परिवार से भी मेरी बात हुई है, उनने भी इस तरह की शिकायतें की हैं, और वो संबंधित फरियादी स्वयं टीला जमालपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराने गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उनको कुचला जाएगा। विधायक रामेश्वर शर्मा को सुन रहे थे आप। इस मामले में विधायक कह रहे हैं कि हर एंगल से मामले की जांच होगी, तह तक पहुंचा जाएगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।